नमस्कार, मैं योगाचार्य शोभा जैन अपने चैनल योगांजलि में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फेफड़ों के बारे में बात करूँगी, लंग्स, कि हम इन्हें कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हम योगा करते समय, प्राणायाम करते समय हमेशा कहते हैं लंबी गहरी सांस लेनी है। इसकी वजह है कि हमारे शरीर के अंदर मतलब जो फेफड़े हैं उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन जा सके और हमारे फेफड़े अच्छी तरह काम कर सके और स्वस्थ रह सके। तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें लंबी गहरी सांस लेना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा जो राइट वाला लंग होता है, फेफड़ा होता है, वो लेफ़्ट की बजाय थोड़ा सा वज़नी होता है, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा होता है। और जो लेडीज़ के फेफड़े होते हैं वो पुरुषों के बजाय थोड़े हल्के होते हैं। फेफड़ों में हवा भरी रहती है, इसलिए यदि हम फेफड़ा या फेफड़े का एक टुकड़ा पानी में डालेंगे तो वो तैरने लगते हैं। और यदि हमारे जो फेफड़े हैं वो बीमार हैं या उनमें कोई खराबी आ चुकी है तो वो ठोस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और यदि हम पानी में उसे डालेंगे तो वो तैरेंगे नहीं। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं गहरी लंबी, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो फैलते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो यही कारण है कि हमें लंबी गहरी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें प्राणायाम, योग करना ज़रूरी है। हमें दवाई के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हमें कोई कफ की प्रॉब्लम है या हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो हम झट से केमिस्ट के गए, डॉक्टर के पास गए और हम दवाई ले लें। उसके लिए सबसे अच्छा है योग और प्राणायाम करना। तो मैं आगे अभी अपनी वीडियो में बताऊंगी कि हमें प्राणायाम कौन से करने चाहिए, हमें अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम, कौन से योग करने चाहिए। ज़्यादातर लोग गहरा सांस नहीं लेते हैं, जिससे लंग्स का केवल 1/4 पार्ट ही काम करता है और बाकी 3/4 भाग बिना किसी काम के ऐसे ही पड़ा रहता है। शहद की मक्खी के छत्ते की तरह लंग्स में 7 करोड़ 30 लाख स्पंज जैसे छिद्र यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। नॉर्मल सांस लेने से केवल 2 करोड़ छेद में ही ऑक्सीजन पहुंच पाती है। बाकी 5 करोड़ 30 लाख छिद्र वायु न पहुंचने के कारण ऐसे ही रहते हैं, जिसके कारण वहां गंदगी जमा हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, टीबी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, दमा, सांस की तकलीफ जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। लंग्स में पूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम प्राणायाम व योग करते हैं। लंबे गहरे सांस लेकर फेफड़े हवा भरकर शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए कुछ मुख्य योगासन और प्राणायाम करने ज़रूरी हैं, जैसे सिंहासन, भुजंगासन, उज्जयी, ताड़ागासन। इन सभी योगासनों से हमारे नाक, गले में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और ना ही नाक, गले, फेफड़ों में कोई भी वायरस प्रवेश कर पाएगा। योगासन इम्यून बूस्टर हैं। ये योगासन कैसे किए जाते हैं, आइए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं योगासन करके दिखाऊंगी, उसके बाद प्राणायाम। देखिए, पहला है भुजंगासन। आपको पैर थोड़े खोलने हैं, हाथ छाती के साइड रखने, चेस्ट की तरफ पीछे, और ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस ऊपर छत की ओर देखना है, ब्रीद आउट।
एक बार फिर से हाथ चेस्ट की तरफ, पैर थोड़े खुले हुए और पूरा नहीं उठना, आपको छत की ओर देखना, ब्रीथ करते हुए। थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद तड़ागासन है। तड़ाग, इसको हम तालाब बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है तड़ाग। तड़ाग मीन्स तालाब। इसको वशिष्ठ आसन भी बोलते हैं। तो इसको कैसे करना है, आप पैर हिप्स के पास लाइए, थोड़ा खोलना है, थोड़ा दूरी रखनी है। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो पेट आपका फूल जाएगा, एकदम बाहर आ जाएगा, और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। लंबी गहरी सांस लेनी है, हाथ एकदम खुले, हथेली ऊपर की ओर छत की तरफ। ब्रीथ इन करना है तो देखिए पेट मेरा फूल जाएगा, जब ब्रीथ आउट करूंगे तो पेट अंदर चला जाएगा। इसको हमें रोकना भी है, ब्रीथ आउट करते समय, ब्रीथ इन करते समय। ब्रीथ इन, एक बार करके दिखा देती हूँ। ये आपके भुजंगासन, सिंहासन, लायन पोज, उज्जयी और तड़ागासन मैंने बता दिया। थोड़ा सा
भ्रस्त्रिका बताती हूँ मैं। भ्रस्त्रिका, आप ऐसे ही बैठ जाइए, कैसे भी बैठेंगे आप। सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जैसे ही बैठिए। क्या करना है हमें? सांस देनी है। इसको आप पहले 10 बार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10, 20, 25 बार तक कर सकते हैं। पूरा गहरा लंबा सांस देकर और फिर पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ेंगे। एक बार और बताती हूँ मैं। भ्रस्त्रिका है ये, भ्रस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे करना है। इसको सांस लेने हैं। थोड़ी चेस्ट आउट हो जिससे कि आपके पूरे लंग्स में अच्छी तरह ऑक्सीजन जा सके। उसके बाद है चंद्र नाड़ी। चंद्र मतलब ये हमारा सूर्य हो गया, राइट वाला, और लेफ्ट वाला हमारा चंद्र नाड़ी है। हमें लेफ्ट को एक्टिवेट करना है, राइट को नहीं, क्योंकि राइट जो है हमारी गर्म नाड़ी है। ये गर्म नाड़ी है हमारी, ठंडी नाड़ी है। तो हमारी नाड़ी गर्म रहती है। हम डेली जो भी काम करते हैं तो हमारा सूरज जो है, हमारा सूर्य जो है वो एक्टिव रहता है। तो हमें लंबा गहरा सांस लेना है। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से आप प्रेस करेंगे और 4 गिनती तक, 4 तक आप ब्रीद इन करेंगे, होल्ड करेंगे एंड 6। काउंट हमने ब्रीद इन, फिर होल्ड किया थोड़ी देर एंड ब्रीद आउट 6 काउंट। फिर देख लीजिए। सिक्स काउंट। तो ये आप जो चंद्र नाड़ी है इसको आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट्स तक करेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उसमें खराबी होगी। यदि लंग्स में कोई आपकी बीमारी या आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है या ठीक हो जाएगा।